व्यूअर्स, इस वीडियो में लाहौर रिंग रोड के 5 बड़े बेनिफिट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। बेसिकली टेक्निकली अब रिंग रोड, जो लाहौर की रिंग रोड है, L20 इसका कोड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट हो गई हुई है। टेक्निकली जो वर्ड है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि SL3 सेक्शन अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जो अड्डा प्लॉट से मराका तक जाता है। ये मराका जो मुल्तान रोड पे पॉइंट है, तो एक तरफ से ये मराका की साइड से मुल्तान रोड को टच होता है और दूसरा ठोकर वाली साइड से ये टच होता है रिंग रोड। तकरीबन ये जो ठोकर वाला पॉइंट है, यहाँ से भी मुल्तान रोड से टच होता है ये रिंग रोड लाहौर। तो दोनों तरफ से मुल्तान रोड से टच होता है। सिर्फ एक SL4 छोटा पोर्शन है जो उसका रहता है, अभी पेंडिंग है। तो अदरवाइज़ ये कंप्लीट है लाहौर रिंग रोड। तो इसमें 5 बेनिफिट्स मैं रिंग रोड के डिस्कस करूंगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। पहले नंबर पे जो बेनिफिट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला था वो ये है कि अब जो लाहौर रिंग रोड के कंप्लीट हो जाने से लाहौर रिंग रोड के साथ पाकिस्तान की जितनी बड़ी मोटरवेज़ हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। तो लाहौर, यानी कि लाहौर के किसी भी एरिया से आप रिंग रोड को एक्सेस कर लें तो आपको बड़ी मोटरवेज़ जो हैं पाकिस्तान की, उनकी एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैप पे। जैसा कि आपको ये रिंग रोड L20 नज़र आ रही है, लाहौर को सर्कल कर रही है। यहाँ से एक महमूद बूटी के पॉइंट से M11 मोटरवे, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे है, जिसने आगे फर्दर इस्लामाबाद तक जाना है। ये खारियाँ तक तो अभी काम हो रहा है, खारियाँ से आगे ये रावलपिंडी इस्लामाबाद तक भी जाएगी। तो M11 जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी आपको लाहौर रिंग रोड पे मिलता है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, लाहौर सियालकोट मोटरवे है, ये M11 इसका कोड है। दूसरे नंबर पे अगर आप यहाँ से बाबू साबू के पॉइंट से देखें तो M2 मोटरवे स्टार्ट होती है। ये जो आपको बाबू साबू का इंटरचेंज नज़र आ रहा है ना, ये वाला, जिसको अभी कुशादा भी किया जा रहा है। और बाबू साबू से बंद रोड, जो रिंग रोड का पार्ट बन गई हुई है, अब ये एलिवेटेड एक रोड बनाई है इन्होंने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर के नाम से। तो ये भी तकरीबन कंप्लीट हो गई हुई है और ये न्याजी इंटरचेंज तक ये बनी है, 7 किलोमीटर की, 7.3 किलोमीटर की। तो टेक्निकली रिंग रोड जो है वो M2 मोटरवे से भी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि बंद रोड रिंग रोड का ही पार्ट है एक तरह से। तो M2 मोटरवे एक वाहिद ऐसी मोटरवे है जिसके साथ पाकिस्तान की आलमोस्ट सारी मोटरवेज लिंक हैं। जैसा कि ये M2 से M3 मोटरवे, जो लाहौर कराची मोटरवे है, M3 मोटरवे ना, इसके साथ भी कनेक्ट हो रही है M2 मोटरवे। यही M2 मोटरवे आगे फर्दर जो है M4 मोटरवे, जो कि यहाँ से फैसलाबाद जा रही है और आगे मज़ीद आगे जो है जो M3 मोटरवे से टच होती है ना, ये M4 मोटरवे, ये भी इससे टच हो रही है। इसके अलावा मैं आपको सारी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैप पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। M14 जो है वो भी M2 मोटरवे से ही लिंक होती है। M14 जो है वो इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे है, ये M14 कोड नज़र आ रहा है ना आपको। इसके अलावा M15 जो हज़ारा एक्सप्रेस वे है, हज़ारा मोटरवे भी कहते हैं इसे, तो ये भी जो एबटाबाद मानसेरा जा रही है, ये भी M1 से लिंक होती है। M1 आगे M2 से लिंक हो रहा है ना। M1 बेसिकली इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, जो M2 मोटरवे से ही आगे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, M15 भी टच हो रही है, फिर आगे M16 जो है वो भी टच हो रही है। M16 जो है वो इस्लामाबाद या सवात एक्सप्रेस वे इसको कहते हैं, जो कि इस्लामाबाद सवात मोटरवे भी इसको कहते हैं, तो वो भी टच हो रही है। तो ये सारी मोटरवेज जो है वो M2 के साथ लिंक हो रही हैं। और M2 आपको मैंने पीछे दिखाया था कि वो भी रिंग रोड से ही स्टार्ट हो रहा है, बाबू साबू के पॉइंट से। ये जो बाबू साबू इंटरचेंज है ना, सॉरी, यहाँ पे ये जो बाबू साबू इंटरचेंज है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टेक्निकली आपको मैंने बता दिया कि सारी मोटरवे से लिंक हो रही हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि फ्यूचर की जो मोटरवेज जिस पे काम हो रहा है, डिज़ाइन तैयार हो रहा है जिनका, वो है हलोकी इंटरचेंज से एक मोटरवे चलनी है, जो जनूबी पंजाब की सिटीज़ को एक्सेस देगी, जो कसूर को एक्सेस देगी। कसूर है, आगे साहीवाल है, काड़ा है, कसूवाल है, भावल नगर है, ये सारी मोटरवेज, सारी सिटीज़ जो हैं इस मोटरवे से टच होंगी। तो वो भी लाहौर रिंग रोड से ही स्टार्ट हो रहा है, हर लोकी इंटरचेंज से। इसके अलावा फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है यहाँ से इसको, जो कि SL3 के एंड पॉइंट से जो शरकपुर और M3 मोटरवे टच हो रही है, फर्दर और एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी आपको मोटरवे की, M3 की आसान एक्सेस मिल जाएगी। तो ये पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि पाकिस्तान की सारी बड़ी मोटरवेज लाहौर रिंग रोड जो है उससे टच हो रही हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है लाहौरियों के लिए। पहले नंबर पे ये बेनिफिट है। बेनिफिट को डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा बेनिफिट जो है वो लाहौर की जो
ईस्टर्न साइड है जिसमें ये बेसिकली फ़िरोज़पुर रोड के सराउंडिंग में सारे एरियाज़ आ जाते हैं। जो यहाँ पे डिफेंस के जितने फेजेज़ हैं, ये सारे कैंट एरिया है, ये सारे लाहौर के ईस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो जल्लो वाली साइड है, किनाल रोड जो हरबंसपुरा और ये सारे एरियाज़ ये लाहौर के ईस्ट साइड में आते हैं। इन सब की जो एक्सेस है वो मुल्तान रोड किसी ने जाना हो तो अब आसान हो गया क्योंकि SL3 बन गया, लिंक हो गया। और ये मराका से आपको मुल्तान रोड यानी इधर से किसी ने मुल्तान रोड पे आना हो तो बहुत आसान है, हैसल फ्री है, ठीक है। तो एक एक्सेस जो है वो आपको ये मिल रही है, बहुत अच्छी और आसान एक्सेस मिल रही है। लाहौर के ईस्ट से लाहौर के वेस्ट को एक्सेस करना, आगे आपको पता है कि ये SL3 आगे फर्दर शरकपुर तक जा रही है और आगे शेखुपुरा तक जा रही है। तो ईस्ट से शरकपुर और ये मुल्तान रोड और इन एरियाज़ को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली तीसरे नंबर का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपने वेस्ट से यानी कि शरकपुर वाली साइड से या मुल्तान रोड के इस एरिया से, मांगा मंडी वाली साइड से, रायवंड से, अगर आपने लाहौर के ईस्ट को एक्सेस करना है, ये जो जल्लो वाली साइड है या ये जो GT रोड के सराउंडिंग में एरियाज़ हैं, इसके अलावा ये कैंटोनमेंट है, डिफेंस के फेजेस हैं, इनको एक्सेस करना है तो आपके लिए वो भी आसान हो गया है, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर का बेनिफिट हो गया कि आप वेस्ट से ईस्ट को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। उसके अलावा चौथे नंबर का जो बेनिफिट है वो ये है कि लाहौर की जो रिंग रोड अब चूंकि कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने से क्या हो गया है कि अब जितनी हैवी व्हीकल्स हैं उनको वो प्रेफर करेंगे कि वो रिंग रोड से ट्रैवल करें। लाहौर के किसी एरिया को एक्सेस करना हो लोडर्स ने, बड़ी हैवी व्हीकल्स ने, तो वो अब प्रेफर करेंगे रिंग रोड को। उससे क्या होगा, लाहौर का जो लोड है ट्रैफिक का वो कम हो जाएगा, पोल्यूशन में कमी आएगी क्योंकि जाहिर है जितना हैवी लोड होगा उतनी ज़्यादा धुआं भी छोड़ती हैं गाड़ियाँ। तो एक तो लोड ट्रैफिक का कम होगा, ट्रैफिक का रश कम होगा, दूसरा पोल्यूशन कम होगी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिंग रोड कंप्लीट होने से अब सारी ट्रैफिक जो है वो उस पर डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चौथे नंबर का बेनिफिट ये था। पांचवें नंबर का बेनिफिट ये है कि लाहौर के नॉर्थ से लाहौर के साउथ को एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है अब, क्योंकि ये SL3 बन गया है। तो ये जो सुंदर, ये मांगा मंडी, रायवर्ड और ये सारी जो एरियाज़ हैं, बैरिया टाउन इवन के, इनको एक्सेस करना नॉर्थ वाली साइड से अब और आसान हो गया क्योंकि बंद रोड वाली साइड से भी अगर किसी ने आना है तो बंद रोड भी अब कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बाबू साबू से आगे आ जाएं तो थोकर तक आपको बड़ा ज़बरदस्त एक सिग्नल फ्री रोड मिल रहा है। और आगे रिंग थोड़ा सा बस आपने मुल्तान रोड का एरिया, आपको मुल्तान रोड थोड़ा सा रशी मिलता है लेकिन एक्सेस में जो है वो खातिर ख्वाह आसानी हो जाएगी अब आपको। तो पाँचवें नंबर का बेनिफिट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो नॉर्थ साइड से साउथ पे आना अब बहुत आसान हो गया है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं। फ्यूचर के और प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं लाहौर के लिए, वो भी मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे आपको बताता जाऊंगा। आपको मैंने पिछले दिनों शरकपुर रोड के हवाले से जो एक रोड निकल रही है उसकी भी अपडेट दी थी कि उसका डिज़ाइन प्रिपेयर हो रहा है, और भी लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अपडेट्स आपको मिलें टाइमली, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी इस तरह की वीडियो आती हैं तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, अपने फीडबैक शेयर किया करें ताकि मैं कंटेंट को इम्प्रूव करूं। यही था। होपफुली ये आपको सारा मैप एक्सप्लेन हो गया होगा रिंग रोड का, कि रिंग रोड के क्या बेनिफिट हैं और क्यों मैं इतना इसको फोकस कर रहा था। तो इंशाल्लाह मैं अगली अपडेट और अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।